शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव भक्तों, मैं परिचय कराता हूँ एक बाबूजी से। बाबूजी से। ये आए हैं दिल्ली से ही आए हैं, दिल्ली उत्तम नगर से आए, मेरे काफ़ी करीब रहते हैं। लेकिन स्वभाववश और ये सोच के कि मनु भैया की शक्तियाँ कहीं पे बंधित हैं, ये सोच के कहीं और चले गए और वहाँ का जैसा वर्चस्व था वैसा लाभ इन्होंने लिया। ये लाभ नहीं थी, ये हानि थी। जो हमने बताया कि वह आदमी कामाख्या से उसका गुरु तंत्र सीख के आया था और उसके गुरु ने जो तंत्र क्रिया की, वो तंत्र क्रिया ऐसी होती है कि उसमें आदमी के साथ एक स्त्री का होना जरूरी है। उस स्त्री को वो पार्वती समझ के, उस स्त्री को माँ का स्वरूप दर्जा दे के, उस स्त्री के साथ स्वयं शिव बन के और ऐसी प्रक्रिया करते हैं कि जिसको इस समाज में बताया भी नहीं जा सकता, घिन्न प्रक्रिया करते हैं और उसको तंत्र में दर्जा दिया गया है। लेकिन ऐसे लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। जो कामाख्या माता के नाम से किसी स्त्री की और वो भी अपनी प्रेयसी की पूजा कराता है, उसको संसार में दुख भोगना ही पड़ेगा। ये हमारा वचन है। और केवल 7 महीने उसके पास बाकी है, 7 महीने कुछ दिन ये संसार देख रहा है। उस व्यक्ति के मुख में एक शब्द नहीं रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के पास पैसा रहा है और उस पैसे से वो अब बड़े चैनलों पे आने लगा है। लेकिन क्या ऐसे पैसा छूट जाएगा? क्या एक बार का भरोसा जो है वो वापस जुड़ेगा? सुनते हैं बाबूजी से। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम सतीश चांदना है। हाँ, उत्तम नगर दिल्ली में रहता हूँ। 1 साल पहले अगस्त के महीने में मैं 26 से लेकर 30 तक मैंने 5 हवन किए। जब मैं गया था तो मेरा बेटा साथ था, तो कहने लगे कि आपका काम हो जाएगा, बस 2 ही बातें हुई है। तो मैं वहाँ से 5 किटें लेके आया। 26 से लेकर 30 अगस्त, आज अभी 1 साल भी नहीं हुआ। 30 अगस्त को मेरा आखिरी जब हवन हुआ है, तो 30 अगस्त को मेरे नाम झूठी एक FIR थाने में कर दी गई है। मेरे नाम, मेरे मिसी के नाम, मेरे बेटे के नाम, मेरी बेटी के नाम, पूरा परिवार बैठ लिया गया है आखिरी हवन वाले दिन ही। आज अभी 1 साल नहीं हुआ और 2 महीने 4 महीने में मेरे बेटे की डेथ हो गई। एक ही मेरा बेटा था। अगर आप भगवान से हाथ उठा के भी दुआ मांगोगे तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हाथ उठा के दुआ नहीं मांगते। आपके पितृ पकड़े जाते हैं कहीं पे, और वो पितृ क्यों पकड़े जाते हैं मैं बता देता हूँ। क्योंकि पितरों के नाम पे, पूर्वजों के नाम पे आपको ठगा जा रहा है। पहले ही क्या ठग कम थे, एक बड़ा ठग आ गया और उसने लोगों को खरीदा। लोगों को खरीद के उसने झूठी झूठी वीडियो बनाई और उसने देखा कि इस जगत में, इस दिल्ली क्षेत्र के अंदर और पूरे भारतवर्ष में मनु भैया जी बहुत ही प्रसिद्ध है। उनको किसी तरह नीचे गिराया जाए और अपने स्थान को ऊपर उठाया जाए, उस स्थान को उठाया जाए। लेकिन झूठी वीडियो बनाने से, अकल्पनीय वीडियो बनाने से और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने से किसी का भला नहीं हुआ करता, न इस व्यक्ति का भला होगा। ये व्यक्ति कौन है, आप अपने मुख से बताएंगे? ये करौली है। कानपुर में या कहीं और? करौली, कानपुर का, कानपुर वाला करौली। क्योंकि एक दरबार जो है माता का करौली में, राजस्थान में है, और एक करौली भूल चूक से भगवान का सबसे बड़ा धाम है, कैंची धाम, और वो कंबल वाले बाबा का धाम है। नीम करौली के जो बाबा हैं उसको करौली भी बोलते हैं और करौरी भी बोलते हैं। तो वहाँ भी एक गांव है। तो 2 गांव बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन ये तीसरा गांव प्रसिद्ध नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ आस्था के नाम पे खिलवाड़ हुआ, हिंदू धर्म के नाम पे खिलवाड़ हुआ। और वो खिलवाड़ ऐसा हुआ कि मैंने बताया था कि जो भी वहाँ जाता है उसके घर में मानव हानि होनी निश्चित है। वो चाहे आज हो, चाहे कल हो और चाहे 4 महीने बाद हो। आपके टोटल कितना खर्चा आया बाबूजी? मैंने 5 किटें ली थी, तो 17,500, 10-12 हज़ार मेरा किराया लग गया। वही, उसके बाद नौबत ही नहीं, मेरे बेटे की डेथ होगी। उसके बाद नौबत ही नहीं आई। हुआ क्यों, मैं बताता हूँ कि पूर्वजों के नाम पे जो आपके साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है और आपको हवन सामग्री दी जाती है मोटे पैसे लेके। उस हवन सामग्री में कुछ नहीं होता। आपके घर में एक ईंट रख दी जाती है, उसमें एक तंत्र बनाया जाता है और एक प्रेत को पुजवाया जाता है, प्रेत शक्ति को पुजवाया जाता है, जिससे आपके घर में जो आपके पूर्वज हैं वो वापस बंधित हो जाते हैं। और उसको आपका मुख्य पूर्वज बता के, आपका दादी दादा बता के, कुछ भी बता के उसको पूज दिया जाता है, जिससे आपके घर में बहुत भारी नुकसान आपको उठाने पड़ते हैं। क्योंकि आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आपका घर चलता है, और अब जब आशीर्वाद नहीं रहेगा तो घर भी कैसे चलेगा। खैर, बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत बड़ा नुकसान भारतवर्ष को झेलना पड़ा है।
लेकिन मनु भैया जी ने सबको पहले ही आगाह किया था कि ये व्यक्ति जो है ये फ्रॉड है, ये ठग है दुनिया का सबसे बड़ा। और मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ से भी 7 आदमी गए, जिनमें से और हर दरबार से कोई ना कोई आदमी इधर उधर जाता ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आस्थावान कम होते हैं, श्रद्धावान कम होते हैं। उनके साथ की एक लड़की ठीक हुई, पूजा नाम की, जिसको कैंसर था, और उन्हीं के साथ का एक सागर नाम का लड़का ठीक हुआ 6 महीने में, जो अपने दिमाग से काम नहीं करता था, कर नहीं पाता था, शून्यता रहती थी उसके। उन्हों के साथ के ही अन्य 5 लोग ऐसे जो उस टाइम में सबसे बड़े मरीज थे, वो सारे ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि वो संयमित थे, वो स्थिर थे। लेकिन उनके साथ के जो लोग वहाँ पर गए थे और उसने जो उनकी आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ खेला, उनमें से भी एक लड़की गुजर चुकी है और दूसरे की बारी आ चुकी है, और जल्दी ही तीसरा भी चला जाएगा उनमें से। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उनके पूर्वजों को घर से बाहर करके अपने प्रेत को स्थिर कर दिया है, उन्हीं के पूर्वज बताकर कि आपको स्थिरता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। वहां पर कोई शक्ति निवास नहीं करती है, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं। और जो पहले कभी निवास करती थी वो भी तंत्र की विद्या थी, उसके गुरु के बाईं साइड पर सारी की सारी सिद्धियां थी, ना कि दाएं हाथ पर। बाएं हाथ का मतलब यह है कि जो तामसिक सिद्धियां हैं, जो इस लोक में कल्याण के लिए होती ही नहीं है, आपका नुकसान करने के लिए होती हैं, वही उसके गुरु के पास सारी की सारी सिद्धियां थी। और वो हमने उसी टाइम 2 दिन हवन करके छीन ली थी और उसके गुरु का अस्तित्व मिटा दिया था, और उसका भी अस्तित्व मिटा दिया था, खत्म कर दिया था। आप देखेंगे तो मूल में पिछले 8 महीने से उसकी तरक्की नहीं हो रही, और जो तरक्की देखने में लगती है ये शनि की दशाओं में ही होता है। शनि की दशाओं में होता क्या है, आदमी को पहले तरक्की मिलती है, उसको लगता है दुनिया तेरे नीचे आ जाएगी, और फिर क्या होता है, फिर वो इतना नीचे गिराते हैं कि पाताल लोक से भी नीचे ले जाते हैं, तो उसका समूल नाश कर देते हैं। उस आदमी के पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ते, चाहे वो कितना धनी है, कितना धनवान है और कितना भी वो है। अभी उस व्यक्ति ने बड़े चैनल चुने हैं लोगों में प्रचार करने के लिए, लेकिन एक बार जब सिक्का गिर जाता है, एक बार जब आपका पता चल जाता है लोगों का, तो आस्था के साथ फिर आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने पहले भी कई महात्माओं का देखा होगा जो बड़े बड़े प्रसिद्ध थे और बड़े बड़े चैनलों पर उनके रोजाना प्रोग्राम आते थे, लेकिन एक बार गिरे तो फिर कहीं के नहीं रहे। और अभी भी आप देख लेंगे उनके दरबार में 5 आदमी बैठे हुए नहीं मिलते, और यह पूरा दिन आज भी आता रहता है, आदमी जाता रहता है और भीड़ रहती है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू भी वहाँ पे बचाओ, अपने आप को कोई ना जाए। हाँ। कुछ कोई शक्ति नहीं है, ना तो फोन उठाता है, ना वो बात करता है। मैंने जितने भी हवन किए हैं सारे की वीडियो बना के डेली उसको भेजता रहा। 30 अगस्त को अभी आज 1 साल नहीं हुआ। 1 साल के अंदर मेरा एक ही बेटा था, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ रह गए हैं। अब हमारे घर में कोई नहीं है। माता जी की सिस्कियाँ क्या उसको जीने देंगी? क्या उस हरामी का नाश नहीं होगा? सर 2 महीने मेरे बेटा निकल गया है, उसके पास जाने के बाद 2 महीने 4 दिन में मेरे बेटे की डेथ होगी। वो ऐसे भागता रहा। जिस दिन हवा मेरा 30 अगस्त को आखिरी हवन हुआ है, 30 अगस्त को ये वाला है, मैंने उसको भेजी है, आपको एक भेजी थी व्हाट्सएप पे, आपको होगी। 30 अगस्त को पिछले साल, अभी 1 साल नहीं हुआ, 30 अगस्त वाले ने मेरे नाम FIR कराई देगी, मेरी मिसी के नाम, बेटे के नाम, बेटी के नाम झूठी FIR करा देगी। और मैं जेल चला गया। 2 महीने 4 दिन बाद मैं अभी जेल में था, मेरे बेटे की डेथ होगी, और मेरे को उन्होंने बेल तक नहीं दी। संस्कार मेरी बेटी ने किया है, बाप के होते हुए मेरी बेटी ने संस्कार किया, बाप के होते हुए, और पुत्र का ही सबसे बड़ी बात है। देखो, जाना तो सभी को है संसार से, लेकिन ये ट्रेजेडी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और हमारे पास ऐसे कितने लोग आ चुके हैं, दुख नहीं था, जो बेटा चला गया, काम ना हुआ कोई दुख नहीं, पैसे चले गए तो भी कोई दुख नहीं, क्योंकि पैसे भी इंसान कमा लेता है। लेकिन कोई आदमी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, और जो भगवान शंकर का नाम लेके हिंदुओं का दरबार बना के सभी अन्य धर्मों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रहा है, और जो केवल वायलेंस फैला रहा है, जो आज भूत प्रेत निकालने के नाम पर इतना बड़ा फंड मचा चुका था, वो अब केवल पूर्वजों पे आ गया है, और उसने अपनी वाणी बदल दिया है, कहीं लोग उस पर वो ना कर दें। और वो कभी किसी को अपनी किट की कोई भी 3551 रुपये की वो नहीं देता है, बस 3551 लिख दिए हैं उसमें, ताकि अगर पकड़ा भी जाए तो कह देगा इन्होंने अपनी मर्जी से खरीदा था, इसमें तो पहले ही दाम लिखा हुआ था। ऐसे ही ना, ऐसे ही। खैर, हम बाबूजी एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पुत्र को क्या था, और ये आपके घर में जो हानि हुई है इसके पीछे कहीं भूत प्रेत और पितृ का तो कारण नहीं है। जी, अब बताइए जोर से, इनकी क्या समस्या है?
भैया भूत प्रेत का तो बिल्कुल नहीं, ना ही पितृदोष का, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये पता नहीं क्या करने गए थे, कहीं भी गए हैं। तो बाबू जी आपको क्या बताया गया था? मैं गया हूँ, मेरा बेटा गया है, तो मैंने बोला कि मैं आपके पास आशीर्वाद लेना हूँ, मेरा काम का रुक गया है, अभी रुका है। तो कहने लगा आपका जो आपने सोच रखा है हो जाएगा। सबको यही आशा रहती है कि जो मैंने सोच रखा है वो हो जाएगा। मानो भैया केवल भूत प्रेत और पितृदोष का निवारण करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। सर मेरी 1 मिनट बात हुई है और कोई नहीं, बात यही कहा जो आपने सोच रखा ना आपका काम शुभ हो जाएगा। जो आपने सोच रखा है आपका काम शुभ हो जाएगा। दुनिया कुछ कुछ सोच के जाती है। मानो भैया इस भीड़ से उस आदमी को अलग कर देते हैं जो वशीकरण की बात करता है, उस आदमी को अलग कर देते हैं जिसकी पत्नी घर पे नहीं आती है, उस आदमी को अलग कर देते हैं जिसका बच्चा खो गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे काम नहीं है। और ऐसी वैसी सारी बातें अलग कर देते हैं। केवल क्या कि आपके शरीर में प्रेत बाधा, आपके घर में प्रेत बाधा और आपके कुल में पितृदोष है कि नहीं है। लेकिन वहाँ हर एक काम होता है। इस हर एक काम का मतलब समझते हैं आप कि कृपा आ रही है, कृपा बरस रही है, आपका काम हो जाएगा। और भूल चूक से भाग्य के वश कोई काम हो गया तो उसको अपना नाम दे दिया गया। ये निर्मल बाबा जैसी कृपा नहीं लगती है भाई, लेकिन निर्मल बाबा की भी कम पैसों वाली कृपा थी। इसकी कृपा 50,000 रुपये से शुरू होती है और उस काले गांडे की मुंह दिखाई जो है 50,000 बात के बाद शुरू होती है। 2100 रुपया और फिर 2100 रुपया। गरीबों की आय पर जो पैसा जोड़ा है उस पे जो आपने कुंडली मारी है, हे नाग तेरे को जल्द ही भस्म कर दिया जाएगा भगवान के द्वारा। तेरे को जल्द ही उसी शनिश्चर के द्वारा भस्म कर दिया जाएगा। वो गति धीमी रखता है इसलिए 8 महीने तुझे मिले हैं, वरना तो तुझे 8 महीने का भी मौका अगर मनु भैया के हाथ में होता तो नहीं देते। तो भक्तों, धर्म का और आस्था का जो विषय है उसके साथ जो भी खिलवाड़ करता है उसको मुंह की खानी ही खानी पड़ेगी। जो यहाँ सेवा के लिए नहीं आया है उसको जाना ही जाना पड़ेगा। आप सेवा करें, अगर आपको अपना घर चलाना है, ऊंचे महल खड़े करने हैं तो सेवा भी तो ऐसे कीजिए कि लोग आपका नाम करें, कि लोग कहें कि भाई कुछ हो, पैसे लेता है लेकिन काम करता है। ऐसा होता नहीं क्या? ऐसा भी तो होता है। कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं, वो केवल अपनी विद्या को पैसे तक सीमित रखते हैं कि आपका पैसा लिया, आपका काम किया, लेकिन काम किया बिना काम किए जो पैसा लिया जाएगा वो तो हराम का ही होगा कि नहीं होगा? होगा। और उस हराम के पैसे से आप ज्यादा दिन अपना कारोबार नहीं चला सकते। ठीक है, ये वो वाली बात है। तो बाबूजी आप शोक संतप्त हैं, भगवान आपके पुत्र की जो आत्मा है उसको शांति दे। और अगर वो प्रेत या पितृ के रूप में है तो हम अभी आपके सामने उनको कर देंगे। और अभी ये भैया जो बैठे हैं ये आपको उनका स्वरूप बताएंगे कि आपके पुत्र देखने में ऐसे हैं। अभी वो प्रेत योनि में है, पितृ योनि में है। अगर प्रेत योनि में है तो केवल मात्र 2100 रुपये आपके लगेंगे। उसके बाद से वो आपके घर में ही पितृ योनि के रूप में रहेंगे। मतलब फिर वो आपके घर में रहेंगे तो उनका कोई कष्ट वो नहीं लगेगा, कष्ट नहीं लगेगा। और प्रेत के रूप में रहेंगे तो उसका कष्ट लगेगा। जय शनिदेव भक्तों। कहने का मतलब पहले बड़े बाल रखा था, अब कुछ टाइम के लिए छोटे बाल रखते हैं, स्टार्ट उसके कर दिए कुछ टाइम करते हैं। पैंट शर्ट डालता ना सुंदर सा देखने से। उसकी मेन तो हाइट है 5 फुट 4 इंच के तकरीबन। ठीक है, किसी से ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है, जितने भी करी सुसाइड से मरा हुआ, समझ रहे हो? डिप्रेशन में आ गया। हाँ, डिप्रेशन बना दिया आपको लगता है ना, पर वो सुसाइड में मरा हुआ है, जिसको कहते हैं आत्महत्या करी हुई है। ऐसे ना किसी ने मारा ना किसी ने कुछ करा, जो भी सुसाइड करी है अभी भी वो प्रेत योनि में है। जिस स्थान पे वो उसकी एक्सीडेंट हुआ, जो भी जिसने करा है, तो जैसे भी जो भी करा ना, जो भी है, कहने का मतलब आज भी वो उधर ही भटक है। मतलब आपके घर में ही रहता है प्रेत योनि। उसको डिप्रेशन था, भूत प्रेत की ऐसी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। घर का ड्रेस पूरा बताओ, चौकी ऐसे लगी हुई, वो भी हल्की फुल्की थी, समझिए। किसी का करा है कुछ नहीं था, वो ना के बराबर होती है, समझो। और उसका उससे पहले ही का डिप्रेशन था, समझो। डिप्रेशन तो उसको पिछले 3 साल से था, डिप्रेशन पिछले 3 साल से था। धीरे धीरे करके यानी जैसे कि ये माइंड स्ट्रेस में आ जाता है ना, तो बंदा कुछ भी कर सकता है। इसीलिए या किसी की सजेशन लेनी पड़ती है या किसी से बात करनी पड़ती है। पर भूत प्रेत की प्रॉब्लम इतनी नहीं है। मतलब बाबूजी नकारात्मक विचार उसके शरीर के अंदर, मन के अंदर बढ़ते चले गए। हॉस्पिटल लेके गए हैं 5 बजे, शाम को आया 4 बजे तक ठीक था। भाइयों ने 2 वर्ड बोली है, मेरे बाप की भी जमानत नहीं होगी, मेरी माँ को रेस्ट करने जाऊँगा। तो 1 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। दिमाग के अंदर उसने लगा दिया, दिमाग के अंदर 1 घंटे में 4 आयु आया घर में।
कहता ना तेरी माँ की जमानत हो रही दूंगा, अभी रेस्ट करके लेके जाऊंगा, तो ना तेरे बाप की होगी। वो भैया हम अगर तो उसने बात 1 करें घंटे तो में उसकी डेथ हो गई। भूत प्रेत का काम करते हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते। हम नाले क्या के काम कोई नहीं है, भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं है, नाले क्या के काम करते हैं, पितृदोष ना पितृदोष, बस अभी कुछ भी नहीं है। अभी दोष लग गया है आपको, आपके बेटे की योनि जो है वो प्रेत योनि। ठीक है, उसके लिए क्या करना आप बता देंगे प्लीज? उसके लिए भैया 21 की बलि करवानी पड़ेगी इनको बस वो उनसे कराइए आप बोधराज भैया से, पीछे बैठे हैं आपके। ठीक है, ये है बाबूजी डंके की चोट पे काम करना और सबके बीच में बैठ के काम करना, सबको सुनना, सबसे आत्मीय जन से मिलना, हर रोज काम करना और छिपा के काम नहीं करना। पहले पिछले साल, अभी 1 साल नहीं हुआ, पहले हफ्ते मैंने आपको मेल की थी, आपने मेरे को एड्रेस भेजा था, आपकी भी जाने के बाद मैं तो वहाँ कानपुर चला गया। अगस्त के महीने की बात है, पहले हफ्ते आपको मैंने मेल की है, दूसरे हफ्ते उसके बाद 14 तारीख भैया हर बंदा आप यानी किस्मत में सारे नहीं काम करने के लिए नहीं बना। पहले आपके पास आपने मेल किया कि मेरा ये एड्रेस है तो आ जाना, तो मैंने बोला कि आपको एक ही चीज़ हो, दिमाग के अंदर नहीं आया ना, किस्मत खराब थी, मैं करौली चला गया। जब आया तो पता चला कि आप अलग हो, समय उठा के ले यानी जाते कि 1 साल नहीं हुआ, 1 साल के अंदर ही सारा कुछ